स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग मैम। वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पेज लेआउट टैब एंड डेटा टैब। तो इन दोनों टैब्स में कौन कौन से ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है जो कि एसएससी एग्जाम्स में आते हैं, तो हम उनको आज पढ़ेंगे। और प्रीवियस वीडियोस में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूरा कवर कर लिया है एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने होम एंड इंसर्ट टैब भी कंप्लीट कर लिया है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पेज लेआउट टैब एंड डेटा टैब। तो इनके ऑप्शंस को हम करते हैं डीपली स्टडी। So let's start Microsoft Excel for SSC exams। अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से Why Excel matters। तो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। For the essential skills widely used in SSC exams, assessing data skills। एग्जाम फोकस में हमें भी क्या देख रहे हैं, हमें पेज लेआउट टैब एंड डेटा टैब किसके लिए होता है, फॉर एनालिसिस एंड फॉर योर डेटा प्रेजेंटेशन। अब देखते हैं टैब्स का ओवरव्यू। आज हम दो टैब्स कवर करेंगे। तो पहला टैब है हमारे पास कौन सा, पेज लेआउट टैब। अब इसके नेम से पता चल रहा है पेज लेआउट मतलब पेज का लेआउट, किस तरीके से उसमें डिजाइनिंग रहेगी, क्या क्या चीज़ें उसमें रहेंगी, तो वो हम देखेंगे। तो पहले इसमें डिजाइनिंग आ जाएगा, फिर आता है फॉर्मेटिंग, फिर आता है प्रिंट लेआउट, थीम्स एंड देन विजुअल एलिमेंट्स। तो एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है पेज लेआउट टैब का। एंड उसके बाद आता है हमारा डेटा टैब। जिस डेटा टैब की हेल्प से आप अपने डेटा को क्या कर सकते हो, ईजिली क्रिएट कर सकते हो, उसको ईजिली उसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो डेटा टैब के अंदर क्या आता है, मैनेजिंग योर डेटा, ऑर्गेनाइजिंग योर डेटा, एनालाइजिंग योर डेटा, फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, टूल्स एक्सेट्रा। तो अब हम इनको देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि क्या क्या इन ऑप्शंस में होता है। इन टैब्स के अंदर ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले है पेज लेआउट टैब। इसमें आपके पास क्या होता है, सबसे पहला ऑप्शन है ओरिएंटेशन का। अब ओरिएंटेशन हमें पता है दो तरीके की ओरिएंटेशन होती है, जैसे कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कवर किया है। क्या होती है ओरिएंटेशंस, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। हाँ, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आपकी दो ओरिएंटेशंस रहती हैं जो कि क्या करती हैं, अलाउ करती हैं यू टू चेंज द पेज ओरिएंटेशन बिटवीन पोर्ट्रेट जो कि कैसा होता है वर्टिकल एंड लैंडस्केप जो कि कैसा होता है हॉरिजॉन्टल। तो ये वाले हमारी ओरिएंटेशन होगी पोर्ट्रेट एंड ये वाली हो गई कौन सी, लैंडस्केप। तो ये हमें पता चल गया कि पेज की ओरिएंटेशंस को आप क्या कर सकते हो, इससे बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हम साइज पर। यूज टू सिलेक्ट पेपर साइज लाइक A4 लेटर या फिर कस्टम साइजेस। अगर आपको अपनी शीट बना ली, उस पर आपके पास डेटा है, अब आपको उसको प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे, पेज का साइज आप सिलेक्ट करोगे A4 लेटर या फिर अपने अकॉर्डिंगली अगर आपको कोई डिफरेंट साइज चाहिए तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, साइज ऑप्शन का यूज़ करके आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आते हैं मार्जिन्स पर। अब मार्जिन्स भी हमें पता है कि अगर हम किसी भी शीट, जैसे शीट होती है, अगर आप शीट के ऊपर काम कर रहे हो और उस पर हमें पता नहीं चलेगा ना कौन सा मार्जिन, मतलब लेफ्ट साइड से कितना मार्जिन का गैप आएगा अगर हम उस पेपर को प्रिंट करेंगे, तो उसके लिए होता है मार्जिन ऑप्शन। यू कैन सेट मार्जिन एज नॉर्मल, मतलब कि अगर नॉर्मल मार्जिन जो थोड़ा थोड़ा टू साइड्स में से इंचेस का गैप होता है उस मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हो, वाइड मार्जिन को, नैरो मार्जिन और क्रिएट कस्टम मार्जिन, अपने अकॉर्डिंगली मार्जिन को आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे ये पेज है, तो अगर मुझे यहाँ पर लेट्स सपोज मुझे हेडिंग डालनी है यहाँ पर, बट हेडिंग मुझे लिखनी है हैंड रिटन, मैं नहीं चाहती कि जो हेडिंग है वो टेक्स्ट वाले फॉर्म में है, तो उसके लिए आप यहाँ से क्या करोगे, मार्जिन का गैप थोड़ा सा ज़्यादा आप इंक्रीज कर दोगे और यहाँ से अपनी शीट को आप प्रिंट कर लोगे तो ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा गैप। तो उसके लिए होता है कौन सा, कस्टम मार्जिन ऑप्शन। तो मार्जिन को एडजस्ट करने का सिंपल ऑप्शन है। उसके बाद है इसमें प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया क्या करता है, डिफाइंस अ स्पेसिफिक एरिया टू बी प्रिंटेड स्पेशली यूज फॉर लार्ज वर्कशीट। तो प्रिंट एरिया इसमें हम सेट कर सकते हैं। प्रिंट एरिया क्या होता है, जैसे ये पूरी शीट है, इस पूरी एक्सेल की शीट पे मैंने यहाँ पर सारा क्या किया हुआ है, अपना वर्क किया हुआ है। ये डिफरेंट डिफरेंट रोज हैं और ये बन गए डिफरेंट डिफरेंट सेल्स। अब ये है हमारा A कॉलम, ये वाला है B कॉलम और ये है C कॉलम। अब अगर मैं इस वाली शीट को प्रिंट करूँगी तो ये पूरा डेटा प्रिंट होगा। प्रिंट के लिए कौन सी कमांड, कौन सी शॉर्टकट होती है, कंट्रोल P। हाँ, अगर मैंने कंट्रोल P किया तो ये तो पूरा ही प्रिंट निकल जाएगा। बट मुझे मेरे कंपनी में बोला गया है किसी ने कि आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ B वाला कॉलम ही प्रिंट करना है, बाकी और कुछ भी हमें प्रिंट नहीं करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे कौन सा ऑप्शन पर, प्रिंट एरिया ऑप्शन पर। तो प्रिंट एरिया ऑप्शन पर आपको जाना है और आपको B वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके कर देना है सेट प्रिंट एरिया। तो इससे क्या होगा, आपका प्रिंट एरिया ये वाला सेट हो जाएगा सिर्फ B कॉलम का। तो उससे सिर्फ B कॉलम ही हमारा प्रिंट होगा, बाकी A और C या फिर कोई भी अदर कॉलम हमारा प्रिंट नहीं होगा। तो प्रिंट एरिया किसके लिए होता है, डिफाइंस अ स्पेसिफिक एरिया टू बी प्रिंटेड स्पेशली यूज फॉर लार्ज वर्कशीट। तो हमने देख लिया कि प्रिंट एरिया हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं।
फिर आता है स्केल टू फिट। स्केल टू फिट क्या होता है? स्केल्स योर शीट टू बी फिट ऑन द वन पेज व्हेन प्रिंटेड, यूजफुल फॉर लार्जर टेबल्स। अब स्केल टू फिट ऑप्शन क्या होता है? जैसे कि हमने बहुत बड़ा डेटा बना, मान लेते हैं कि बहुत सारे क्या है उसमें रोज है, मान लेते हैं 15 रोज हैं। अब आप उसको प्रिंट कर रहे हो अपने A4 वाले पेपर पे, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो 15 रोज हैं, जो कितने कॉलम्स हैं, वो पूरे उस वाले पेपर पर ना प्रिंट हो, कुछ साइड में से आपका पार्ट कट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम यूज़ करेंगे स्केल टू फिट ऑप्शन का। मतलब आपको अपने डेटा का सिलेक्शन लेना है। डेटा का सिलेक्शन आप कौन से वाले प्लस से लोगे? जो ये आता है बोल्ड वाला प्लस हमारा, तो इस वाले प्लस से उस डेटा का आपको सिलेक्शन ले लेना है। सिलेक्शन लेने के बाद करना है कहाँ पर क्लिक? स्केल टू फिट पर। जैसे स्केल टू फिट पर हम क्लिक करेंगे तो आपका डेटा क्या है, आपके पेज पर पूरा फिट हो जाएगा और फिर ठीक से वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे पेज लेआउट टैब के कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस और इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो कि हमारे मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब इसके बाद कौन सा वाले हमारे पास फीचर्स हैं। देन अगेन अब आ जाएंगे पेज लेआउट टैब के कुछ शॉर्टकट्स जो कि इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं। फर्स्ट इज कंट्रोल P, ओपन प्रिंट प्रीव्यू टू व्यू हाउ योर शीट विल लुक व्हेन इट इज प्रिंटेड। उसके बाद आ जाएगा Alt+P। Alt+P से क्या होगा? ओपन द पेज लेआउट टैब। मतलब अगर आप किसी दूसरे टैब पे हो, अगर आपने Alt+P किया तो उससे आप पेज लेआउट वाले टैब पर इजीली जंप हो जाओगे, आ जाओगे। कंट्रोल R क्या होता है? रिफ्रेश पेज सेटिंग्स, पेज की सेटिंग्स को रिफ्रेश करेगा। कौन सा? कंट्रोल R। उसके बाद है Alt+E या फिर Alt+S या Alt+T। इसके लिए क्या होता है? सिलेक्ट अ थीम फ्रॉम द थीम्स ग्रुप। मतलब एक थीम, जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ा है थीम्स का ऑप्शन होता है जहाँ से कलर्स और फॉन्ट स्टाइल चेंज होते हैं, तो वैसे ही ये किसके लिए होता है? थीम्स ग्रुप को चेंज करने के लिए। देन Alt+P या फिर S, ओपन द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। इससे क्या होगा? पेज सेटअप जो होता है वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें भी आप मार्जिन एंड हेडर फुटर्स को क्या कर सकते हो? इंसर्ट कर सकते हो। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट हमारी शॉर्टकट्स इन द पेज लेआउट टैब। उसके बाद जो नेक्स्ट टैब है हमारा, वो कौन सा टैब है? वो है हमारा डेटा टैब। अब डेटा टैब जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसमें? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। सबसे पहले इसमें ऑप्शन होता है कौन सा? सॉर्ट। अब अगर याद होगा तो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ऑप्शन पढ़ा था सॉर्ट। क्या होता है इसका? सॉर्ट से क्या कर सकते हैं हम इस ऑप्शन से? कुछ याद? थोड़ा सा कुछ, जैसे अगर मैंने नंबर्स की लिस्ट लिख दी यहाँ पे 1 2 3 4, अब मुझे इसको क्या करना है? मुझे इसको चेंज करना है इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या इस ऑप्शन से हो जाएगा? हो जाएगा। हो जाएगा साक्षी? हाँ, तो सॉर्ट से क्या कर सकते हैं हम? अपने डेटा को कस्टमाइज कर सकते हो। मतलब बेसिकली नंबर्स को चेंज कर सकते हो इन असेंडिंग टू डिसेंडिंग या फिर डिसेंडिंग टू असेंडिंग। छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा में हम इसको क्या कर सकते हैं? सॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑप्शन हमारा फिल्टर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। अब फिल्टर ऑप्शन क्या होता है? जैसे कि मान लेते हैं कि आपने क्या किया है, आपने बहुत सारी रोज़ डिफरेंट रोज़ बनाई है, उसमें आपने कुछ एम्प्लॉयज़ के अपने नेम लिखे हैं। अब जैसे एक एम्प्लॉयर राहुल, उसका डेटा आपको क्या करना पड़ता है? आपको बार बार से उसका डेटा फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं और बार बार वो वाले एम्प्लॉयज़ के नेम्स रिपीट भी होते हैं। तो हम क्या करेंगे? अब मुझे क्या करना है? सिर्फ मुझे एक दिन में सिर्फ राहुल उस वाले पर्सन का ही हमें डेटा देखना है। बाकी मैं चाहती हूँ किसी का भी डेटा ना दिखे, बस उसी वाले एक पर्सन का डेटा यहाँ पर हमें दिखे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है और इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो ना, क्लिक करने के बाद एक ऐसे एक छोटा सा बन के आता है आइकन, इसको कहते हैं हम फिल्टर बटन। तो ये फिल्टर बटन होता है, इस फिल्टर बटन पर आपको क्लिक करना है और जस्ट इस वाले पर्सन का आपको यहाँ से क्या करना है? टिक कर देना है, एनेबल कर देना है। तो आपकी पूरी एक्सेल शीट में सिर्फ इन्हीं का डेटा आपको शो होगा, बाकी और किसी भी अनदर पर्सन या किसी भी अनदर एम्प्लॉय का कुछ भी शो नहीं होगा। तो ये होता है हमारा कौन सा ऑप्शन? फिल्टर करने का ऑप्शन। मतलब आप इसको क्या कर सकते हो? पूरे डेटा को फिल्टर कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंगली, कि मुझे किसका डेटा चेक करना है, मुझे किसका जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ हमें वही देखनी है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? फिल्टर्स लगा सकते हैं। इसको बस हम बोलते हैं फिल्टर बटन। उसके बाद आते हैं डेटा टूल्स। अब जैसे कुछ भी अगर हमें वर्क करते हैं तो उसके लिए हमें टूल्स या फिर कुछ ऑप्शंस की नीड होती है। तो डेटा टूल्स में पहला आता है टेक्स्ट टू कॉलम, जो कि अगर जैसे मान लेते हैं कि एक कॉलम है, एक कॉलम के अंदर ही मैंने नेम लिख दिया, रोल नंबर लिख दिया, क्लास लिख दी। अब मुझे वो सारे डिफरेंट कॉलम्स में इंसर्ट करने हैं, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे ये वाला ऑप्शन टेक्स्ट टू कॉलम का, जो कि नेम से ही पता चल रहा है। टेक्स्ट टू कॉलम मतलब टेक्स्ट को कॉलम्स में क्या करेगा? स्प्लिट करेगा, डिवाइड करेगा। उसके
उसके बाद आता है रिमूव डुप्लीकेट्स। अब डुप्लीकेट्स ये भी नेम से ही पता चल रहा है, डुप्लीकेट मतलब क्या होता है, जो रिपीट हो रहा हो या फिर जो कॉपीड हो। तो उन कॉपीड वाली आइटम्स को रिमूव डुप्लीकेट क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। जैसे मान लेते हैं कि आपने नंबर्स टाइप करे हैं कुछ, अब आपको ऐसा लग रहा है कि इस नंबर की लिस्ट में मैंने कुछ ये 25 नंबर मैंने बार बार रिपीट कर दिया, बार बार लिख दिया, और आपको सिर्फ उसमें डेटा में यूनिक नंबर्स ही रखने हैं, जो अलग है सिर्फ वही रखने हैं। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन का। तो इस ऑप्शन से सारे वो जो 25 जो रिपीट हो रहा था नंबर वो हट जाएगा, बाकी सिर्फ यूनिक जो अलग अलग हैं सिर्फ वही बचेंगे। तो ये किसके लिए होता है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को, कॉपीड वैल्यूज़ को रिमूव करने के लिए। उसके बाद आता है डेटा वैलिडेशन। अब डेटा वैलिडेशन क्या होता है, डेटा वैलिडेशन से हम क्या समझते हैं कि किसी भी नंबर के ऊपर, किसी भी सेल के ऊपर कोई वैलिडेशन लगाना, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना। अब इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं 3 अलग अलग ऑप्शंस। इसमें फर्स्ट आता है आपके पास सेटिंग्स। अब सेटिंग्स में क्या होता है, जैसे कि मान लो कि आप क्या कर रहे हो, आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो एक्सेल पर, और आपके पास क्या है, आपके पास 10 अपने सिलेक्टेड कॉलम्स और 10 सिलेक्टेड रोज हैं। अब आप चाहते हो कि इसमें कोई भी अनदर एम्प्लॉय या फिर कोई भी आकर इसमें कोई दूसरा नंबर ना ऐड कर सके, तो उसके लिए आप इस सेटिंग वाले नंबर ऑप्शन पर आकर नंबर्स की सेटिंग लगा सकते हो कि मुझे इस वाले सेल में 25 से लेके 70 के बीच के ही नंबर्स ऐड करना है, बाकी कुछ भी ऐड नहीं करना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये सेटिंग लगा सकते हो इससे। तो ये किसके लिए होता है, डेटा के ऊपर वैलिडेशन लगाने के लिए। क्लियर। तो अब ये तो आपने इसमें सेटिंग में लगा दिया कुछ नंबर का, जैसे मैंने कहा 15 से लेके 95 तक के नंबर्स की आपने वैलिडेशन लगा दी उन सिलेक्टेड सेल्स पर। तो सिर्फ इनके बीच के ही नंबर टाइप होंगे वहाँ पर, और कोई भी नंबर टाइप नहीं होगा। तो उसके लिए होता है कौन सा, डेटा वैलिडेशन, मतलब डेटा के ऊपर एक छोटी सी वैलिडेशन लगाने के लिए। ऐसे ही इसमें 2 अनदर ऑप्शन भी होते हैं जो किसके लिए होते हैं, ये होते हैं मैसेजेस के लिए, कि अगर आपको इस पर कोई मैसेज बना के लगाना है तो आप वो मैसेज भी बना के लगा सकते हो, दैट दिस डेटा बिलोंग्स टू साक्षी। आपने ये अपना नाम लिख दिया कि ये जो वैलिडेशन लगाई है मैंने, ये जो सेटिंग लगाई है ये मेरे से बिलोंग करती है। तो कोई दूसरा एम्प्लॉय अगर उसमें कुछ गलत एंटर करेगा तो वो आपसे आके कंसर्न कर सकते हैं। तो ये होता है इसका मेन पर्पस कि आप अपने सेल्स के ऊपर वैलिडेशंस लगा सकते हो। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आता है ग्रुप, ये है व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस में क्या है, गोल सीक से आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिटिंग वैल्यू, कमीशंस को आप फाइंड आउट कर सकते हो। लेट सपोज कि आपके पास 80 बुक्स हैं। अब 80 बुक्स, आप एक बुक सेल कर रहे हो कितने, 100 रुपीज़ की। तो अगर आप 80 बुक्स को सेल करोगे तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालोगे, कितना आंसर आएगा, 8000, अगर हम 80 बुक्स को सेल करें। बट अब मुझे क्या करना है, मुझे 80 बुक्स की सेल करनी है और मुझे अब प्रॉफिट चाहिए। जैसे मुझे 8000 का प्रॉफिट हो रहा था, बट मुझे 80 बुक्स पे चाहिए अब कि 15000 का प्रॉफिट हो, बट मुझे सेल 80 बुक्स ही करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बुक्स का प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वो प्राइस हमें कितना बढ़ाना है, कितना कम करना है, उसके लिए आप यूज़ करोगे गोल सीक ऑप्शन को। मतलब इससे क्या होता है, प्रॉफिटिंग वैल्यू, कमीशंस वाली वैल्यू हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं गोल सीक ऑप्शन से। फिर आता है सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो क्या होता है, बजट्स। यहाँ पे सिनेरियो किसको बोला गया है, बजट्स को। तो बजट्स को मैनेज करने के लिए होता है सिनेरियो मैनेजर। जैसे मान लेते हैं कि आपने आपकी सैलरी और आपने अपनी सैलरी लिख ली एक तरफ, और उसी के नीचे आपने लिख लिया अपने हाउस रेंट एक्सपेंसेस, जैसे मेरे इंस्टीट्यूट की फीस इतनी जाती है, स्कूल की फीस इतनी जाती है, कॉलेज की फीस इतनी जाती है, मिल्क का खर्चा इतना है, मोबाइल रिचार्ज का खर्चा इतना है। तो वो सारे आपने एक्सपेंसेस लिख लिए। अब उन एक्सपेंसेस का आपने क्या किया, मंथ वाइज कैलकुलेशन कर ली। जैसे कि जनवरी में मैंने ये एक्सपेंस किया, फेब में मैंने ये एक्सपेंस किया, मतलब ऐसे क्या करें, डिफरेंट बजट्स बना लें। अब उन बजट्स को मैनेज करने के लिए होता है सिनेरियो मैनेजर या फिर बजट मैनेजर। तो उस डेटा को आपने सेलेक्ट करना है, सिनेरियो मैनेजर पर जाना है, जाने के बाद वहाँ से आप क्या करो, डिफरेंट अपने मंथ्स के अकॉर्डिंगली बजट्स को मैनेज कर सकते हो। जैसे ऐड कर सकते हो किसी और बजट को, डिलीट कर सकते हो किसी और बजट को, या फिर उनकी एक समरी निकाल सकते हो। अगर आपने क्या किया, आपने पूरे 12 मंथ्स के लिए यहाँ पे लिख लिया सारा अपना, दिसंबर तक का बना लिया। बनाने के बाद आपने उसकी क्या करनी है, उसकी समरी निकाल देनी है। जैसे आप समरी निकालोगे तो उस वाली शीट को आप प्रिंट करके भी रख सकते हो। जैसे कंपनीज में क्या होता है, बजट्स को मैनेज करना होता है, तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, ऐसी इस ऑप्शन से सिनेरियो मैनेजर की हेल्प से अपने बजट्स को निकाल के रख लेते हैं, ताकि वो कंपैरिजन कर सके बेसिकली कि 2024 में उन्होंने इतने एक्सपेंसेस लिए, इतने खर्चे हुए, फिर नेक्स्ट ईयर क्या करना है। तो बजट्स को अगर हमें मैनेज करना है तो उसके लिए होता है ये वाला ऑप्शन सिनेरियो मैनेजर का।
उसके बाद है डेटा टेबल। डेटा टेबल किसके लिए होता है? ये होता है लोन अमाउंट्स को कैलकुलेट करने के लिए, लोन परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपके पास क्या लिखा है, आपके पास लोन अमाउंट के बिन है, आपको ईयर्स के बिन है कि अगर आपने किसी बैंक से आपने लोन लिया है कितने ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए, और कितने परसेंट पे लिया है, 5% पर अगर आपने लेट सपोज लिया है, तो आप क्या कर सकते हो, डेटा टेबल ऑप्शन की हेल्प से आप टोटल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो तीनों को मल्टीप्लाई करके। तो अगर हमें कुछ भी क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर बैंक से रिलेटेड कुछ भी हमें कैलकुलेशंस निकालनी है परसेंटेज से रिलेटेड, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन होता है कौन सा, डेटा टेबल का। एंड लास्ट आता है यहाँ पर कनेक्शंस का ग्रुप। कनेक्शंस किसके लिए होता है, इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। अब ऐसा भी होता है कि कभी कभार कि हमें इंटरनेट की हेल्प से कोई डेटा अपनी शीट पर लेकर आना है, फिर हमें उन दोनों में कंपैरिजन करना है, तो ये वाला ऑप्शन मतलब ये वाला जो ग्रुप है कनेक्शंस का, इसको यूज़ कर सकते हो उस केस में, बाहर से डेटा को इंपोर्ट करने के लिए फ्रॉम अनदर डिफरेंट फाइल्स और डिफरेंट सोर्सेज। क्लियर? तो ये हो गए कौन से डेटा टैब के इंपॉर्टेंट फीचर्स। पहले हमने देखा सॉर्ट, फिर देखा फिल्टर, फिर डेटा टूल्स जिनसे आप डेटा के क्या कर सकते हो, अपने डेटा को मैनेज। उसके बाद व्हाट इफ एनालिसिस में डेटा को भी और अच्छे तरीके से एनालाइज करने के लिए। एंड कनेक्शंस हमने देखा जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म से या फिर सोर्सेज से डेटा को इंपोर्ट करने के लिए होता है। अब नेक्स्ट इसमें आ जाएंगी डेटा टैब्स के कुछ शॉर्टकट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जो हमने अभी ऑप्शंस पढ़े उन्हीं ऑप्शंस को कीबोर्ड शॉर्टकट से अप्लाई करने की कुछ ये वाली क्या है हमारे पास शॉर्टकट्स है। जैसे कि Alt+A, ये क्या करेगा, ये डेटा टैब के ऊपर आपको लेके आएगा। Alt+A SS ये क्या है, सॉर्ट करने के लिए, मतलब जो हमने सॉर्ट वाला ऑप्शन पढ़ा था ये उसको मैनेज करेगा। Ctrl+Shift+L अप्लाई फिल्टर्स, जो हमने देखा फिल्टर बटन आते हैं, तो उस ऑप्शन पे क्लिक करके भी आप लगा सकते हो, या फिर अगर आपको शॉर्टकट लर्न है तो आप इन शॉर्टकट्स की का भी यूज़ कर सकते हो। Alt+A या फिर T, ये हमने देखा टेक्स्ट टू कॉलम के लिए, जो कि टेक्स्ट को कॉलम्स में स्प्लिट करेगा। Alt+D किसके लिए होता है, रिमूव डुप्लीकेट्स। Alt+A डेटा वैलिडेशंस। Alt F5 से हमें याद रहेगा ये किसके लिए होता है, डेटा को रिफ्रेश करने के लिए। जैसे आपने कोई एक्सटर्नल किसी वेबसाइट से कोई डेटा आपने अपनी शीट पर डाला, तो उसको रिफ्रेश करेंगे ना एक बार ताकि वो प्रॉपर सही हो जाए, तो उसके लिए आप इस वाली शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हो। फिर है इसमें कंसोलिडेट, Alt+A अगेन रिमूव डुप्लीकेट, Alt+A एडवांस फिल्टर्स को अप्लाई करने के लिए। Alt+D किसके लिए होता है, व्हाट इफ एनालिसिस। Ctrl+Shift+F3 नेम्स मैनेजर, मतलब डिफरेंट अगर हमें नेम्स के अकॉर्डिंगली सेल्स को ऐड करना है तो उसके लिए होता है। Alt+D Ctrl+T ये किसके लिए होता है, फिल डाउन, मतलब ड्रैग करने के लिए बेसिकली, तो उस प्लस से भी कर सकते हो और इससे भी। Ctrl+Shift++ इंसर्ट रो या फिर कॉलम, मतलब अगर आपने डेटा बना लिया, एक टेबल बना ली, टेबल बनाने के बाद अगर उसमें क्या करना है, हमें कहीं पर कॉलम या फिर रो को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए Ctrl+Shift++ होता है। Ctrl+Shift+- ये किसके लिए होता है, डिलीट करने के लिए, मतलब मान लो कि अगर आपने कहा कि नहीं ये तो गलत ऐड होगी, मुझे यहाँ नहीं ऐड करनी थी, मुझे डी वाले कॉलम के बाद ऐड करनी थी, तो फिर आप इस वाले शॉर्टकट की से उसको रिमूव भी कर सकते हो, या फिर वहाँ पे ऑप्शन होता है डिलीट कॉलम्स का, डिलीट रोज का, तो उन ऑप्शंस की हेल्प से भी आप उसको क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हैं। तो ये हो गए डेटा टैब के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज जो कि आपको क्या करनी है, लर्न कर लेनी है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद आते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास यहाँ पे जो कि एसएससी एग्जाम्स में आए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ पेज इन एक्सेल। तो हमें पता है पेज लेआउट टैब पर जाएंगे, ओरिएंटेशन पे जाएंगे, किसी भी दोनों ओरिएंटेशंस में से उसको इजीली आप चेंज कर सकते हो। विच फीचर इज यूज टू स्केल एन एक्सेल शीट टू फिट ऑन वन पेज। तो कौन सा ऑप्शन होता है, ये स्केल टू फिट ऑप्शन होता है, हमें पता है। हाउ कैन यू रिमूव ग्रिड लाइन्स फ्रॉम अ वर्कशीट व्हेन प्रिंटिंग। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, जो हमारे डिफरेंट सारे सेल्स होते हैं, अगर उन सेल्स में से जैसे हम उस वाली शीट को प्रिंट करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है जैसे एक शीट पे ए से लेके जे तक सारे कॉलम्स हमें विजिबल है, बट हमने ए से लेके बी 2 ही कॉलम्स पे काम किया है, तो बाकी जब हम प्रिंट करेंगे तो वो भी उसमें आएगा ना, जो जिस पे हमने काम नहीं किया, तो उसको हमें प्रिंट करना है या फिर नहीं करना, तो उसके लिए ये वाले ऑप्शन होते हैं, गो टू पेज लेआउट, शीट ऑप्शन, और यहाँ पे आप प्रिंट ऑप्शन में चेक कर सकते हो कि जो आपकी ग्रिड लाइन्स हैं वो भी प्रिंट होंगे या वो प्रिंट नहीं होंगी, तो ये भी हमें इसमें पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छा है, तो इसको भी आप देख सकते हो कि अगर ग्रिड लाइन्स हमें प्रिंट करनी है नहीं करनी, तो शीट ऑप्शंस पे जाके हम प्रिंट ऑप्शन के अंडर चेक कर सकते हैं अपनी ग्रिड लाइन्स को कि ये
पेज पर प्रिंट होंगे या फिर नहीं होंगे। नेक्स्ट, हाउ डू यू सॉर्ट डेटा इन एक्सेल बाय मल्टीपल कॉलम्स। अगर बहुत सारे कॉलम्स में डेटा है तो हम उसको कैसे सॉर्ट करेंगे। गो टू डेटा टैब, सॉर्ट, चूज ऐड लेवल्स, मतलब ऐड लेवल ऑप्शन से आप उसको क्या कर सकते हो, सॉर्ट। हाउ कैन यू फिल्टर आउट रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ डेटा सेट। गो टू डेटा टैब, फिल्टर। अब फिल्टर करना है तो हमें डेटा पर जाकर फिल्टर्स पर क्लिक करना होगा। व्हाट इज द यूज ऑफ रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन इन द डेटा टैब। अब रिमूव डुप्लीकेट का क्या होता है, फीचर रिमूव रिपीटेड वैल्यूज फ्रॉम अ डेटा सेट कीपिंग ओनली यूनिक एंट्रीज। तो हमने जो देखा कि सिर्फ जो यूनिक होती हैं, जो सिर्फ अलग अलग वाली एंट्रीज हैं, सिर्फ ही उसी को रखेगा, बाकी सारी जो रिपीटेड या फिर कॉपीड एंट्रीज होती हैं उसको ही क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमें बताना चाहिए। So this is all about the data tab and page layout tab. So thank you so much for watching the video.